मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो, तो इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। आपका आंसर हो जाएगा बनावली। अगला क्वेश्चन है आपका, वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। हो जाएगा आपका लोथल। आप लोग इधर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। हड़प्पा स्थल मांडा स्थित था, ये मतलब पूछा गया कि मांडा कहाँ स्थित था, तो था ये चेनाब नदी के किनारे। वेदांग नहीं है, तो मुंडक जो है वो वेदांग नहीं है। अगला आपका है कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। हो जाएगा नौवां मंडल। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, नौवां मंडल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, मेहरगढ़ जो था वो हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। भीमबेटका नामक प्रसिद्ध धरोहर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कुंतासी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, क्लियर बात। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य में ढाली गई थी, किसमें? कांस्य में ढाली गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे ये बसाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये सही बात नहीं है। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, तो कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा आपका वेद? यजुर्वेद। आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2-3 बार देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, हो जाएगा आपका सामवेद। संगीत और सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है। मतलब पूछा गया कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक नहीं है, तो रूस, ये नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। कौन कौन से? एक तो हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदड़ो। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल
स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटरा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सिंध। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम। वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है आपका? असम में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातत्व स्थल कोल्ड हवा स्थित है, तो कोल्ड हवा आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिरड़ावा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भिरड़ावा। ऋग्वैदिक काल में आरिनी देवी है, तो किसकी है? वन की। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा। क्या हो जाएगा आपका? कालीबंगा। क्लियर बात। अब है यहाँ पर कि महाजनपदों का उदय, मगध का उत्कर्ष, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, तो गुप्त ने शासन नहीं किया था। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। प्रारंभ में राजगढ़ जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। क्लियर। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो कौन सी नहीं है? वैशाली। आपको ये ऑप्शन के हिसाब से करने थे। ठीक है, लेकिन आपके सामने जो बुक है इसमें क्या है? ऑप्शन नहीं है, सीधे आपका आंसर ही दिया गया है। तो मिहिर भोज शासक थे प्रतिहार वंश के। किस वंश के थे शासक? प्रतिहार वंश के। ठीक है। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंध नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। क्लियर बात। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे। कौन थे? शाक्य। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो ये झेलम। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, उदयन। कौन था? उदयन। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। कहाँ? प्राचीन भारत में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्र सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था गढ़ या संघ। क्या कहलाता था? गढ़ या संघ। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर आ जाता है आपके सामने जैन एवं बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। इसके बारे में क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में जो शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे?
ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, कनिष्क। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है, तो मृत्यु। क्लियर। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, क्या है? छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थीं? तो कितनी थीं? 16। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है किसे? बुद्ध को। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो यह है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। तो कौन सा मनाता है? पर्युषण पर्व। ये जैन समुदाय मनाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे वसवन्ना के, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 4 महान सत्य की अवधारणा है किसकी है? ये बौद्ध धर्म की है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हुई बात। वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो हो जाएगा बिहार। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था तो बौद्ध धर्म। वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है। कौन सी? लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। ठीक है। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो उड़ीसा कहाँ है? कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थलों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाईं तो अशोक ने। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था तो ये कश्मीर। बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो क्या हो जाएगा आपका? धम्मेक। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। चौखंडी स्तूप। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जंडमीज कहा गया घनानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था चंद्रगुप्त। अशोक द्वारा
नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे धम्मा महामत्ता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। तो हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? विदिशा शहर में। कहाँ है? विदिशा शहर में। क्लियर बात? तो ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीपीय पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? तो ब्राह्मी। वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था, दिननाग। वह राजा जिसने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था, खारवेल। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीर्षाध्यक्ष अधिकारी थे कृषि के। ओडिशा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है अशोक का शिला अभिलेखीय स्थल। शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं मौर्य स्तंभ। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है स्थित? आंध्र प्रदेश में। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं मौर्य साम्राज्य काल की। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईसा पूर्व। देवाना प्रिय मतलब देवों का प्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक को। अब है आपका यहाँ पर गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कनिष्क ने राजा हान तोती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयासों में उसे हराया था। तो किसने? कनिष्क ने। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था 518 ईस्वी में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे? हर्षवर्धन। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था। किसका था ये? बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त को। 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। गुप्तकालीन शासक था विक्रमादित्य। पीकॉक टापू मंदिर को उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता है। कौन सा? पीकॉक टापू मंदिर को उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था, तो किस नाम से? दीनार नाम से। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था, हर्षवर्धन।
618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था पुलिकेशन द्वितीय ने। राजपूत काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। तो कौन सी घटना थी वह? गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात 1917 में। भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, केरल। दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी चौहानों द्वारा। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। किसने? महाराजा नरेंद्र सिंह। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था, मिहिर भोज। क्लियर हुई बात? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। दक्षिण भारतीय राजवंश। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी। किस भाषा में पूछा गया है? तेलुगु भाषा में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओदंतीपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलिकेशन प्रथम। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। गंगैकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चिन्हित किया गया एलौर गुफा में। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, विजयालय। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था, दंतिदुर्ग। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोल्काप्पियर। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का अर्थ था। इसका क्या अर्थ था? विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। इसे क्या कहते थे? शाला भोग। क्लियर हुई बात? अगला है आपका। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसु प्रारंभ की थी पेरियार ईवी रामासामी ने। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। क्या कहते थे? उर। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। किसने हमला किया था? मलिक काफूर ने। सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है। अरबों का आक्रमण क्या है? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? महमूद गजनी ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनी ने। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य के बारे में क्वेश्चन है आपके। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। वह मंदिर
परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए और स्तंभ और दीवारें हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल राजवंश। चंदेल राजा संबंधित है खजुराहो मंदिर से। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजा धर्मपाल द्वारा। लोकप्रिय बाग गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है आपका? मध्य प्रदेश में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपका सांची। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, ये हो जाएगा आपका हम्पी। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासक के दौरान। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह। भक्ति संत आंडाल संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई थी कुषाण राजवंश के तहत। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर। मेघदूत के लेखक कालिदास कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई कदम्ब। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों में से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद में, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रयागराज। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बसर में। राजबाड़ा महल स्थित है इंदौर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया, कैलाश मंदिर। अमुक्त माल्यद का लेखन किया है कृष्णदेव राय ने। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित हैं आपकी? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। क्लियर? अगला है, सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी बुधायन ने। किसने? बुधायन ने। ये देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं सुश्रुत। मैं आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो में आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में ना पूछा गया हो। इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको सारे क्वेश्चन तैयार ना हो जाए तब तक देखिएगा, ठीक है। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, महाराष्ट्र। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया गया था चोलों द्वारा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। क्या हो जाएगा? महिषासुरमर्दिनी मंदिर। ये देखिए क्वेश्चन आपकी एमटीएस में पूछे गए हैं। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्लाइन स्थित है राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। भारत में समुद्र तट का मंदिर स्थित है शोर टेम्पल, यह है आपका महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था
किसने करवाया था? नरसिंह ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है? खजुराहो में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण करवाया था? चंदेलों द्वारा। अगला हो जाएगा आपका कि महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा। क्लियर। अगला आपका है कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हराया था जयपाल को। किसे हराया था? जयपाल को। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम का लेखन किया है इंग्लो आदिगल ने। किसने किया है? इलिंगो आदिगल। शिल्पाधिकार इंपॉर्टेंट है ये, इलिंगो आदिगल। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था। कहाँ का था ये? इटली का था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वावसना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। कौन? चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री भी थे। क्लियर हुई बात? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था यूनान का। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो। लोकप्रिय शैल कर्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है महाबलीपुरम में। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और वैरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित है झारखंड में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंगयुन। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया ईरान से। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को बंदी बनाया गया था महमूद गजनी द्वारा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है पखावज। संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। एक प्राचीन साहित्य स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, हो जाएगा आपका पुराण। क्लियर हुई बात? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ कौन? हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गलत आवासों के प्रमाण हैं बुर्जहोम। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है यश। वह प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा। वह पुस्तक जिसका लेखन वराह मिहिर ने किया बृहत संहिता। संस्कृत महाभारत से संबंधित है शांति पर्व। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये कब की गई थी? ये कब नहीं, किसने की थी? तो कपिल के द्वारा ये की गई थी। क्लियर हुई बात? तो अब हम लोगों का यहाँ पर जो था प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास ये आपका यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको मिलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हम आगे की क्लास को।